हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन के अंदर। एक बार फिर से एट्थ पे कमीशन जो है वो सुर्खियों में आना स्टार्ट हो चुका है। पिछले 2 दिनों से एट्थ पे कमीशन को लेके काफी सारे अपडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार का कहना यह है कि अगर हमने फिटमेंट फैक्टर को 3 पॉइंट समथिंग कर दिया तो इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि हो सकता है कि जो फिटमेंट फैक्टर है ये 2.7 या फिर 3 तक पहुंच सकता है। तो आइए इस पूरे आर्टिकल को समझते हैं, जो 2 अलग अलग आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है एट्थ पे कमीशन के बारे में, इस पूरी चीज को यहाँ पे हम जानेंगे। एट्थ पे कमीशन देखो सबसे पहले कहाँ आने जा रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होगा या फिर सेंट्रल एम्प्लॉयज जो है उनके लिए है, या जो पेंशनर्स हैं उनके लिए आपको ये देखने को मिलेगा। जब हम बात कर रहे हैं एट्थ पे कमीशन के बारे में, तो एट्थ पे कमीशन से सिंपल सा मतलब है जो हमारी बेसिक पे है उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। जो 7th वाली पे कमीशन थी, तो आप देखोगे ना कि बार बार पे कमीशन आती है, तो जो 7th वाली पे कमीशन थी उसको एंड कर दिया गया था, या फिर वो एंड हो गई थी दिसंबर 2025 में, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से एट्थ पे कमीशन को लागू होना था। लेकिन अभी इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई जिसको हेड करेंगे कौन, वो आप कमेंट के नीचे लिख के बताइएगा, मैं तो अभी आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर इनके द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है जो कि हमारी बेसिक सैलरी को डिसाइड करेगा कि हमारा बेसिक पे कितना होगा, उसके बाद में आपका डीए है, एचआरए है, सब मिला के कितना बैठेगा जाके, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से आर्टिकल से। जो आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है पहला वाला फेज जो है उसकी बात करेंगे। देखिए एट्थ पे कमीशन की बात की जाए तो जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2 या फिर 2.5 या फिर 3 फिटमेंट फैक्टर्स तक देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को जोड़ने के बाद में आपकी सैलरी में अच्छा खासा हाइक आपको देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे 27 जून 2026 का है। अब इनका कहना क्या है, मतलब इन्होंने बताया क्या है कि कितनी कितनी सैलरी इंक्रीज होगी। मैं सीधे आपको चार्ट पर लेके चलती हूँ, जो चार्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। देखिए इन्होंने बताया है कि अगर फिटमेंट फैक्टर इंक्रीज होता है, या हम ये कह लें कि अगर हम लास्ट ईयर यानी कि जो 7th वाला फिटमेंट फैक्टर था उसकी अगर बात की जाए तो वो था 2.57। अब की कितना होगा वो अभी आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए आपकी करंट सैलरी लेवल 1 के आप एम्प्लॉय हैं, आपकी करंट सैलरी है 18,000 रुपीज, तो फिटमेंट फैक्टर अगर 2 मल्टीप्लाई से होता है, यानी कि अगर यहाँ पे इतना बढ़ता है तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 36,000 तक पहुंच जाएगी। अगर यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 2.5 आता है तो आपकी सैलरी 45,000 तक हो जाएगी। और अगर फिटमेंट फैक्टर 3 के फिगर्स में आता है तो आपकी बेसिक पे जो है वो 74,000 हो जाएगी। यानी कि जो रेलवे और भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनका कहना यह है कि जो फिटमेंट फैक्टर है उसको 3.3 होना चाहिए। तो अगर इस चीज को यहाँ पे अप्रूवल मिलता है तो यहाँ पर जो बेसिक पे होगी लेवल 1 के एम्प्लॉय की, वो बेसिक पे कितनी होगी 54,000। इसके ऊपर आपका एचआरए होगा, डीए होगा, बाकी अलाउंसेस होंगे, सब मिला के अच्छा खासा यहाँ पे अमाउंट बनेगा। ये तो हो गई मिनिमम की बात। लेकिन अगर हम मैक्सिमम की बात करें, यानी कि अगर हम लेवल 10 के एम्प्लॉय की बात करें और यहाँ पे जो फिटमेंट फैक्टर है अगर वो 3 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे सैलरी 1.6 लाख तक पहुंच सकती है। और अगर हम लेवल 13 की बात करें तो यहाँ पे जो बेसिक पे होगी 3 के मल्टीप्लिकेशन में वो आपकी 3.6 लाख तक पहुंच सकती है। तो ये डेटा यहाँ पे इस आर्टिकल के द्वारा दिया गया। नाउ द पॉइंट इज, अब हम चलते हैं इसके दूसरे वाले फेज की तरफ। इसका दूसरा फेज क्या कहता है उसको यहाँ पे समझते हैं कि क्या बताया गया। अब जो इसके अंदर दूसरा आर्टिकल आया है, या आप आर्टिकल देख पा रहे होगे, यहाँ पर ये आर्टिकल दिया गया, कहा जा रहा है कि एट्थ पे कमीशन का जो पैनल बना हुआ है उस पैनल के द्वारा फिटमेंट फैक्टर के बारे में कुछ कहा गया है। ये जो पैनल बनाया गया था, इस पैनल को बोला गया था कि आप 18 महीने का समय लीजिए, अपनी रिपोर्ट को हमें प्रेजेंट करिएगा, फिर हम डिसाइड करेंगे कि फिटमेंट फैक्टर कितना रखा जाएगा। रंजना देसाई जी यहाँ पे इस पूरी कमेटी को हेड कर रही हैं। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि एट्थ पे कमीशन जो है अगर हमने इसके अंदर फिटमेंट फैक्टर को इंक्रीज किया तो ये एक तरीके से फिस्कल बर्डन बन जाएगा सेंटर और स्टेट दोनों के ऊपर। आगे चल के आप देखोगे तो यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में जो 7th वाला पे कमीशन था उसमें फिटमेंट फैक्टर था 2.57, और अगर अब हम इसको बढ़ाते हैं या हम 2.75, 2.85, या अगर हम 3 के फिगर्स तक लेके जाते हैं, जैसे कि डिमांड है यहाँ पे 3.83 तक कर देना चाहिए। यानी कि जो बेसिक पे है अगर वो आपकी 56,000 है
तो वो लाख को क्रॉस कर जाएगी, यानी कि 1 लाख के ऊपर जाके बैठेगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने इसको एक्सेप्ट किया, तो जो बेसिक पे है वो आपका 69,000 तक पहुंच जाएगी। लेवल 1 की बात हो रही है, यहाँ पे इन्होंने इस आर्टिकल के अंदर ये बात कही है। दूसरी तरफ आप देखोगे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये जो एक सिंपल सी रिपोर्ट सबमिट की गई थी, ये आपकी 15 जून को सबमिट होती है। इसके अंदर यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इसके डेटा को कलेक्ट किया गया, जिसके बाद में इन्होंने बताया कि हम किस तरीके से फिटमेंट वेक्टर को रेगुलेट कर सकते हैं। बट अभी भी यहाँ पे ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। डिमांड है 3.83 की। यहाँ पे कहा जा रहा है रिपोर्ट के द्वारा कि भाई पिछला वाला जो है वो है 2.57, और अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो एक तरीके से बर्डन बन जाएगा। तो अभी ये थोड़ा सा डाइसी हो चुका है कि फिटमेंट फैक्टर आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर कमिटी बोल रही है कि भैया इतने ही होने से इतना ज्यादा बर्डन हो रहा है, तो अगर मान लो इसको 3.83 तक लेके गए तो बहुत सारे पेंशनर्स हैं, बहुत सारे सैलरीड पर्सन हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, तो इन सब के लिए जो सैलरी है वो तो इंक्रीज होगी, पेंशन भी इंक्रीज होगी, बट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन काफी ज्यादा बन जाएगा, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। अभी इस रिपोर्ट की फाइनल कॉपी जो है वो आना बाकी है, क्योंकि पूरा 18 महीने का समय इनको दिया गया है। ये बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं है विराट कोहली से, बट यहाँ पर अभी देखना ये बाकी है कि इनकी फाइनल रिपोर्ट के अंदर क्या बताया जाता है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पर अभी यही चल रहा है, बहुत ज्यादा डाइसी है कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिंपली बोल दिया कि जो अभी तक था उसी से बर्डन था, और अगर अब हमने इसको बढ़ाया तो बर्डन और बढ़ेगा। तो अब ये बर्डन बढ़ाते हैं या इसको एक मिनिमम लेवल पर रखते हैं, या इसके लिए कुछ नया प्रोसेस निकाला जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। या हो सकता है इसके लिए कोई नया फॉर्मूला निकाल लिया जाए, यू नेवर नो, क्योंकि यहाँ पे चीजों को हमें मल्टीप्लाई तो करना ही करना है, क्योंकि डिमांड अलग अलग है। कोई कह रहा है 2.8 हो जाए, कोई कह रहा है 2.9 हो जाएगा, बट यहाँ साफ कहा जा रहा है कि जो डिमांड है दैट इज 3.83। इस हिसाब से तो जो सैलरी है वो लाखों में चली जाएगी। अब लाखों में सैलरी जाएगी तो कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना है, तो यहाँ पे कितना बर्डन बनेगा ये तो वक्त बताएगा। तो ये थे आपके दो आर्टिकल्स जो मैंने दोनों साथ में जोड़ के आपको बता दिए। एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा ये तो रिपोर्ट का फाइनल वाला पन्ना ही बताएगा। बाकी आपको बता देते हैं कि आप लोगों के लिए चल रही है सेल, और ये जो सेल है ये आपको इस वाले 8th पे कमीशन तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि भाई ये आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और आपके चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या आपका पुलिस का एग्जाम है, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सुपर सिलेक्शन सेल आपके लिए आ चुकी है। ये सेल आपकी 30 तारीख तक है। कोड कृति 10 यूज करके 1 साल की वैलिडिटी का आप बैच परचेज कर सकते हो 949 में, और ये जो बैचेस हैं ये आपको सारे एग्जाम्स को कवर कराते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, इतने अमाउंट में आपको 375 से भी ज्यादा बैचेस मिलेंगे। इसमें यूपीएससी नहीं आता, जेई नहीं आता, बाकी सारे एग्जाम इसके अंदर कवर होते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। वीडियो के नीचे सुपर 5 लाइव के नाम से आपको मिल जाएगा। कोड यूज करना है कृति 10 ताकि आपको ये ऑफर प्राइस मिल सके। बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।